हेलो, गुड मॉर्निंग। दोनों आ गए? दोनों बच्चे आ गए? पूर्वा पूर्वा अभी तक नहीं आई है? पूर्वा आप चेक करो, आप आए हो? हाँ, सब आ चुका है। पूर्वा आई है क्या? पूर्वा अभी तक नहीं आई है, सिर्फ साई। यहाँ 3 पार्टिसिपेट दिख रहे हैं। साई, तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? पूर्वा, मेरी आवाज आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही है? लगता है पूर्वा क्लास में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ साई है। साई, हम लोग पिछले क्लास में संज्ञा पढ़ रहे थे, आपने देखा है? आपको याद है? हाँ, देखो, मैं यहाँ पे उसकी परिभाषा आपको लिखकर दिखा रही हूँ, ठीक है? हाँ, देखिए यहाँ पर है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग लिखिए। देखिए, संज्ञा की, आपको कोई प्रश्न करेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम, वो किसके अंतर्गत आता है? तो संज्ञा के अंतर्गत, है ना? संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये तो हुआ उस प्रश्न का जवाब कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये उसका परिभाषा है, उसका डिफिनेशन है। अब आपको कोई पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप क्या लिखोगे? संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ताई चेक करो, कितने प्रकार हैं संज्ञा के? हाँ, 5 प्रकार है। गुड। आजकल साई बहुत सिंसियर हो गया है। तो पहला प्रकार है, रही हूं, देखो पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी आपको दिखेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी तक पूर्व आई है क्या? हाँ, पूर्व ही आई है। हाँ, अभी मैं आपको पेज नंबर 1 दिखाऊँ। क्यों लेट से क्यों अटेंड हुए हो? आपको जल्दी अटेंड चाहिए ना? जल्दी आना चाहिए, आपको क्लास अटेंड करना चाहिए। आप क्लास मिस करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको क्लास अटेंड टाइम से करना चाहिए। हाँ, अभी स्क्रीन दिखेगी आपको, स्क्रीन नहीं दिख पा रही है। देखिए, अभी मैं एक एक करके सब कुछ दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले देख लो, आपको अभी स्क्रीन शेयर होगा तो आप देख लेना कि संज्ञा की जो परिभाषा लिखी है, एक बार पूर्वा तुम फिर से उसको देख लो ठीक से कि वो क्या है। हाँ, अभी दिखेगा, आप अभी दिख रहा है ना आप लोगों को? संज्ञा की परिभाषा, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संसार का कोई भी नाम
चाहे वो व्यक्ति का नाम हो यानी प्राणी का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या जगह का नाम हो, कोई भी, या किसी भी जाति का नाम हो, या किसी भाव का नाम। भाव यानी फीलिंग, जो हम फील करते हैं उसको भी, जो मन में जो फीलिंग होती है उसके भी अगर हमने किसी नाम को लिया, या दशा जो सिचुएशन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो संज्ञा के नाम के अंतर्गत आता है। यानी आप किसी भी को बोलोगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा के अंतर्गत। आप कुछ भी बोलो, कुछ, चाहे वो राम बोलो, दिल्ली बोलो, या फिर भोजन बोलो, या नींद बोलो, या फिर चपाती बोलो, फल का नाम लो, या फिर जानवर बोलो, कुछ भी बोलो, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो संज्ञा के अंतर्गत, किसी भी नाम को। ठीक है साईं, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? साईं, क्या तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? हाँ, साईं ने चेट किया यस मिस, ओके। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग अभी चेंज होगा स्क्रीन, देख रहे हो? देखो, सबसे पहला नाम, यानी कि संज्ञा नाम का एक व्यक्ति है, उसके 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं, जल्दी से चेक करो। संज्ञा नाम का एक व्यक्ति है, उसके 5 बेटे हैं। हाँ, तो पहला जो उसका बेटा है उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये थोड़ा सा बदल गया है, इसको फिर से मैं करती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को, पूरा लिख पा रहे हो देख देख कर? आपको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के, कि अगर आपको पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा में लिखोगे, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी खास व्यक्ति का, खास प्राणी का नाम, या विशेष प्राणी का नाम किसी विशेष व्यक्ति का नाम, मतलब कोई खास प्राणी हो, या खास व्यक्ति हो, इंसान हो, या खास जगह का नाम, या विशेष वस्तु का नाम, कोई खास वस्तु का नाम का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, अगर हम लोगों ने कहा साईं या कहा पूर्वा, तो ये क्या है, ये खास एक व्यक्ति का नाम है। या कहा ममता मिस, तो ममता मिस और साईं, पूर्वा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, खास या विशेष व्यक्ति के नाम में। समझ गए? लेकिन अगर मैंने कहा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या किसी खास व्यक्ति का नाम है? नहीं है, ये पूरी जाति का नाम है। जाति का नाम है यानी पूरे ग्रुप का नाम है। विद्यार्थी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सिर्फ कहा पूर्वा, तो पूर्वा किसी एक लड़की का नाम है, सबका तो नाम नहीं हो सकता है। समझ गए? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, या फिर किसी खास प्राणी का भी नाम हो सकता है। प्राणी का नाम कैसे हो सकता है, जैसे आपने एक डॉगी पाला है, ठीक है, उस डॉगी का नाम आपने रखा है जोनी, या फिर टोनी, जो भी नाम रखा है। आपने एक खरगोश पाला है, या फिर आपने एक कैट पाला है, जो भी आपने एक पेट एनिमल पाला है, उसको आपने नाम रखा, तो अगर वो आपने उसको नाम रखा है तो वो विशेष प्राणी में आ जाएगा। ठीक है, तो वो विशेष प्राणी भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ गए? स्क्रीन इज नॉट कमिंग, अभी आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से। हाँ, तो ये जो विशेष व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है, विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, विशेष प्राणी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और विशेष स्थान। अब देखिए वो विशेष स्थान किसके अंतर्गत आता है, जैसे कि देखिए दिल्ली, मुंबई, बारामती, या फिर कोई भी जगह का नाम लिया, चाहे वो गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, या देश का नाम हो, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन विशेष नाम होना चाहिए। वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत।
कोई खास नाम, जैसे दिल्ली, दिल्ली तो संसार में एक ही है। महाराष्ट्र संसार में एक ही है। बारामती एक ही है। आप कहोगे कि एक ही नाम के तो दो तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे खास नाम है, ठीक है, तो याद रखना। हाँ, अब भी ये भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। साई ने चैट किया है अनम्यूट। अनम्यूट का मतलब क्या होता है साई, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। अनम्यूट क्यों बोल लिख रहे हो तुम? आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख रहे हो, उसमें अनम्यूट क्यों लिखे हो बताओ। हाँ चलिए ठीक है, ओके। तो आपको क्लियर हो गया कि कोई खास व्यक्ति का नाम होता है, राम, श्याम, राधा, गीता, सीता, कोई भी नाम, खास नाम आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। विशेष प्राणी यानी कोई जीव पाला है और उस जीव का अगर हमने नाम रखा है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आता है विशेष स्थान। कोई भी खास स्थान का नाम, दिल्ली, मुंबई, अहमदनगर, बारामती, महाराष्ट्र, भारत, चीन, पाकिस्तान, जो भी विशेष स्थान का नाम है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपको ये याद रखना है, किसी विशेष वस्तु का बोध कराता है या विशेष स्थान का बोध कराता है, विशेष प्राणी का बोध कराता है या विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए एक जल्दी से आप लोग चैट कीजिए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक नाम लिखिए, जल्दी से कुछ भी लिखिए। आप लोग कुछ भी चैट करके बताइए, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक कुछ भी नाम लिख के बताइए, चाहे वो विशेष प्राणी हो, विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो या विशेष वस्तु है, तो उसको आप नाम चैट करके बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक एक परिभाषा जल्दी से। साई ने किया, ओके। पूर्वा तुम क्यों नहीं कर रही हो, तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? नहीं। हाँ, बारामती। साई फिर से चैट किया। पूर्वा लगता है मुझे नहीं सुन पा रही, उसका रेंज इशू है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। हाँ दी, ये भी है, ठीक है, साई को क्लियर हो गया। अब आती हूँ नेक्स्ट जो है जातिवाचक संज्ञा। आपको पहले ही बता दिया गया कि संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो अभी अभी मैंने समझाया आपको। देखिए साईं, ये टाइगर जातिया में आ जाएगा, याद रखने। ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा टाइगर, ध्यान रख। आगे सुनो ध्यान से। अब जब मैं लिखने के लिए कहूंगी, चैट करने के लिए, अब चैट करना, पहले से मत करना, ठीक है। तो आपका नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का क्या परिभाषा है? जो शब्द ही जाति के, यानी वह शब्द, वो वर्ड जो पूरी जाति का बोध कराता है। याद रखना, विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थान एवं वस्तुओं का बोध कराती, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि वो पूरे ग्रुप का, पूरी जाति का ही बोध कराते। देखिए, अगर मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य क्या यहाँ पर किसी खास एक व्यक्ति का नाम है? नहीं, मनुष्य एक जाति है। जैसे जानवर एक जाति, पक्षी एक जाति है, फल एक जाति है, सब्जी एक जाति है, शहर एक, समझ गए? अभी मेरी साउंड आ रही है क्या? हाँ, मेरी आवाज अभी आ रही है, क्लियर है आप लोगों को? साई ने चैट किया नो मिस, ओके। पूर्वा मेरी आवाज आ रही है? हाँ,
तो मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में ये पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। जानवर, जानवर क्या है? पूरी जाति का बता रहा है। फल, फल पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे देखिए मैंने फल कहा है, लेकिन फल में आम नहीं कहा, अंगूर नहीं कहा, लीची नहीं कहा, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? के अंतर्गत आते हैं। अगर मैंने कहा मनुष्य, और मनुष्य में तो पूर्वा भी है, साई भी आ रहा है, ममता मैम भी आ रही है, और भी टीचर आ रहे हैं, और भी बच्चे आ रहे हैं, सभी आए, तो ये क्या है? पूरी जाति है ना? याद रखेंगे। तो जातिवाचक में सभी व्यक्ति भी आते हैं, और मनुष्य कहा तो, और अगर कोई प्राणी कहा, जैसे मैंने जानवर कहा, तो जानवर में सभी प्राणी आएंगे, हाथी भी आएगा, शेर भी आएगा, आपका शियार, लोमड़ी, भालू, सभी आएंगे। अगर पक्षी कहा तो पक्षी में मोर आएगा, कौवा आएगा, हंस आएगा, बगुला आएगा, सब कुछ आएंगे पक्षी में। कबूतर आएगा, समझ गए? वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो पक्षी जाति के अंतर्गत। चील भी आएगा पक्षी जाति के अंतर्गत, समझ गए? उसी तरह अगर मैंने वस्तु कहा, तो वस्तु के अंतर्गत कुछ भी आ सकते हैं। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स, कटर, कुछ भी आ सकते हैं। वस्तु में घर भी आ सकता है। तो घर जैसे मैंने कहा, और शहर, तो वो पूरा शहर किसके अंतर्गत आएगा? शहर जाति के अंतर्गत। चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जो भी मैं शहर के नाम लूंगी, जैसे कि अगर खास शहर का नाम लिया, दिल्ली, मुंबई, या फिर जो भी शहर के नाम है, वो शहर जाति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सिर्फ अगर शहर का तो शहर जाति के अंतर्गत आएंगे। अगर खास मैंने नाम लिया तो वो नाम किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, दोनों को क्लियर है, समझ में आया? व्यक्तिवाचक भी और जातिवाचक भी तो क्लियर? आप लोग लिखो यस मैम, लिखो। मेरी आवाज क्लियर है तो यस चेक करो। मेरी आवाज नहीं आ रही है, चेट करो। पूर्वा, साई, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप मुझे सुन पाओ? हाँ, तो फिर चैट करो ना, जब सुनाई दे रही तो चैट करो, यस मिस लिखो। ठीक है, तो वो जो दोनों मैंने बताए साई, वो तुम्हें समझ में आया, सुनाई दिया? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों समझ में आए? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, अब हम लोग भाववाचक बताते हैं। ठीक है, देखो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या है? आपको लिखना है जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, दुख, सुख, क्रोध, हंसी इत्यादि, ऐसे ये क्या है? ये भाव है, जिसको हम फील करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो साईं, जो मैं चैट कर मैं आपको बता रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग महसूस करें, वो किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, उसी तरह आप इसको, जैसे एक मेरे कर्सर को देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है चोरी,
चोरी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। जैसे देखो, चोरी को क्या हम लोग छू के देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं कि चोरी हुआ। वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि चोरी, दुख, सुख, दर्द, ये सब क्या है? महसूस करने की चीज है, फील करने की चीज है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये शायद डिलीट हो चुका है, तो चलिए मैं आपको द्रव्यवाचक का नाम बता के समूहवाचक का बताती हूँ। ये समूहवाचक, ठीक है। अगला प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपको अगर प्रश्न आएगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसके संदर्भ में जो आप परिभाषा लिखोगे उसके बारे में वो ये लिखोगे। क्या लिखोगे? अभी स्क्रीन में आपको दिखेगा, आप देखो। जो शब्द किसी समूह या समुदाय, यानी वह शब्द जो पूरे ग्रुप को या पूरे समुदाय का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिसमें कोई एक या दो नहीं, पूरा ग्रुप होता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पूरे ग्रुप होते हैं? भीड़, भीड़ में आपने देखा होगा किसका भीड़ होता है? मनुष्य का भीड़ होता है, जानवरों का भीड़ होता है, जिसमें बहुत कुछ होता है, बहुत व्यक्ति होते हैं या बहुत जानवर होते हैं, भीड़। नेक्स्ट है मेला। मेला आप गए हो ना? साईं चेक करो, मेला आपने देखा है? साईं आप मेला गए हो? आपने मेला देखा है? हाँ, यस मिस, ओके। तो आपने देखा होगा कि मेला में कितना भीड़ होता है, कितने लोग होते हैं, आपने देखा है? हम्म। तो वहां पे जो लोगों की भीड़ होती है वो क्या है? तो एक ग्रुप है। मेला में भी क्या है? लोगों का भीड़ है, चीजों का भीड़ है, तो वो एक ग्रुप है। कक्षा, कक्षा में आपने देखा होगा, क्लास में किसकी भीड़ होती है? बच्चों की भीड़ होती है, बहुत विद्यार्थियों की भीड़ होती है। तो ये भी एक ग्रुप है, क्लास भी एक ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है समिति। समिति किसके अंतर्गत आती है? ये भी एक संस्था है, एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं किसी संस्था से। अगला देखो झुंड। झुंड किसके अंतर्गत आता है? झुंड आता है, जैसे आपने देखा होगा गायों का झुंड, बकरियों का झुंड, जिसमें पूरे भीड़ होती है। आपने हम अक्सर देखा होगा भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, गायों का झुंड, जिसमें पूरे बहुत सारे गाय होते हैं, बहुत सारी बकरियां होती है, बहुत सारे भीड़ होती है में एकदम, उसको झुंड कहते हैं। ठीक है। आपने देखा है गायों का झुंड? देखा है? सही चेक करो, आपने गाय का झुंड देखा है? गायों का भीड़ देखा है? उसको झुंड कहते हैं। चेक करो, आपने देखा है क्या? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो साई? तो देखिए, जो वो भीड़ होते हैं, तो इस सारे और भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे गठरी। गठरी में क्या होता है? कपड़ों की भीड़ होती है, कपड़ा। आपने एक गठरी रखा, उस गठरी के अंदर बहुत सारे कपड़े डाले, तो गठरी, वो भी कपड़ों का भीड़ बता रहा है। बंडल, बंडल में क्या होता है? किताब का बंडल होता है, नोटों का बंडल होता है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अनगिनत किताब हो सकते हैं, अनगिनत नोट हो सकते हैं। तो वो बंडल, बंडल किसका भीड़ बता रहा है, किसका ग्रुप बता रहा है? तो या तो किताब कॉपी का या फिर पैसे का, नोट का। ठीक है, नोट का बता रहा है बंडल। बंडल हमेशा नोट का होता है और किताब या कॉपी का होता है। तो ये वर्ड जो है भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि, समूह जितने होते हैं, बंडल, गरी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक।
और अंतिम जो है हमारा वो है, अंतिम शब्द है जो अंतिम प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको मैं बताती हूँ। प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लिख द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से, यानी संज्ञा तो आपको पता है कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, कोई भी नाम हो वो किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो द्रव्य संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, पदार्थ आप समझते हो, या धातु का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं, कौन कौन से चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पहला, दूध, यानी कि जितनी भी लिक्विड चीज होती है, दूध है, घी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, तिल है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ होगा। ये चीज को नोट रखना कि जितने भी लिक्विड चीज होते हैं, तरल वस्तुएं, चाहे वो दूध हो, घी हो, तेल हो, शरबत हो, या फिर कुछ भी ऐसे लिक्विड के चीज हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है गेहूं। गेहूं आपने देखा होगा, कोई भी अनाज, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कोई भी अनाज, अनाज समझते हो साईं, तुमने अनाज देखे हैं, तुम्हें पता है अनाज किसे कहते हैं। हाँ, देखा है, ठीक है, पूर्वा ने भी चेट किया, ठीक है। तो कोई भी अनाज किसके अंतर्गत आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सोना। सोना यानी गोल्ड, सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, तांबा, जो भी धातु, जो भी मेटल होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये भी आता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ गए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब चीजें भी आती है। पहला कौन कौन सा चीज आता है, कोई भी लिक्विड चीज आता है, चाहे वो शरबत हो, घी हो, दूध हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो। दूसरा, अनाज आता है, गेहूं, चावल, ज्वारी, बाजरा, जो भी। नेक्स्ट कौन सा चीज है, मेटल, सोना, मोती, तांबा, स्टील, पीतल, ये सभी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगला है ऊन। ऊन आपने देखा है, ऊन मतलब जिससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर बनाने का काम करते हैं, ये भी आएगा। पानी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें एक और भी जोड़ेंगे, जैसे चीनी। चीनी यानी साकर। साकर आप लोगों को पता है, साकर देखा आप लोगों ने। हाँ, अभी आएगा, स्क्रीन दिखेगा आपको। तो आप लोगों ने साकर देखा, हाँ, सुगर, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। आपको याद रखना है ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के आती हैं। आटा, जिसे हम पीठ कहते हैं, ठीक है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बहुत से चीजें आते हैं जो आपको याद रखना है। लिक्विड चीज है, अनाज भी आता है, मेटल भी आता है, यानी सोना चांदी भी आता है, फिर चीनी आता है। उसके बाद आप लोगों ने मिश्री देखा है, मिश्री आते हैं, बतासे, बतासे जो भी भगवान को भोग में लगते हैं, तो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं, नाम मैंने दिखाया। तो आज का आपका प्रश्न है, यानी आज का होमवर्क है, आप लोग अभी होमवर्क हर दिन नहीं भेज रहे हो तो ये गड़बड़ है। आप लोगों को होमवर्क भी हर दिन भेजना है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, लेकिन आपको होमवर्क प्रतिदिन करना है।
तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, आज का होमवर्क आपका है, प्रश्न लिखो कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। नाम सहित लिखना है आपको। संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, ये रहा संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। पहला इसका परिभाषा, पहला इसका जो प्रकार है उसका परिभाषा, पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हाँ, अभी आप लोगों को मैंने अभी अभी समझाया। नेक्स्ट है, पहले आप देख लो इसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को फिर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूं, दिखेगा आपको, अभी दिखेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो यानी ज्ञान हो, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप देख पा रहे हो, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। आप पहला प्रकार में लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होता है जो शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप आज के होमवर्क में करना क्या है, सिर्फ आपको संज्ञा शब्द की परिभाषा लिखनी है और इसके कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, तो उन 5 प्रकारों के सिर्फ नाम लिखने हैं। पहला में लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में लिखना है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में लिखना है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा में लिखना है भाववाचक संज्ञा और पांचवा में लिखना है समूहवाचक संज्ञा। समझ गए, आप लोगों को यही आज सिर्फ करना है, आज का होमवर्क आपका यही है। परिभाषा को कल मैं और विस्तार से बताऊंगी, तो आप लोग को टाइम आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने ऑलरेडी व्यक्तिवाचक संज्ञा का देख लिया है, फिर से मैं दिखा दे रही हूं आप लोगों को। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लीजिए, और आप लोग फिर रिकॉर्ड से आप लोग देख के लिख भी सकते हो अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न प्राणियों का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। भाववाचक संज्ञा आप देख पा रहे होंगे, जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोगों ने देख लिया भाववाचक संज्ञा। अब दिखाती हूं द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक के बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, कि अभी मैंने आपको समझाया बहुत अच्छी तरह से कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ये चौथा प्रकार है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु या का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग लिख रहे हो, आपको दिख रहा है। हाँ, अंतिम है, अंतिम सबसे आखिरी 5वां समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, ये 5 चीजें हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं, आप लोगों ने देख लिया। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा समूहवाचक। ठीक है, लिखेंगे? सबको क्लियर है? अगर आप लोगों ने मेरी बात को समझी, समझ लिया, देख लिया तो आप लोग यस कीजिए। हाँ, साई ने चैट किया, यस मिस। पूर्वा आपने चैट अभी तक नहीं किया है? पूर्वा को शायद रेंज इशू है, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग को देख लेना। आप उसके जो भी आपके प्रश्न है उनको आप क्लियर करना, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हो। ठीक है, तो यही आज का आपका होमवर्क है। आप लोगों को बताना है संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। नाम आपको लिखने हैं, 5 प्रकार के नाम लिखने हैं। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। कल हम लोग के बाद जो आता है, यानी संज्ञा के बाद जो व्याकरण आता है, उसके बाद कौन सा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि संसार का कोई भी नाम, कोई भी चीज जिसके बारे में जिस नाम लेते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? तो संज्ञा के अंतर्गत आता है। और संज्ञा के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार हैं, ये हमने देखा। और उन 5 प्रकारों में हमने जाना कि कौन कौन से चीज किस नाम से जाने जाते हैं। दुनिया का हर नाम जो भी मैं बोलूंगी वो तो संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन संज्ञा के जो 5 प्रकार है उन 5 प्रकारों में से किन किन के अंतर्गत वो शब्द आते हैं वो हमने देखा। तो आपको सिर्फ आज का होमवर्क क्लियर है जो मैंने आप लोगों को दिया? तो यस लिखिए। आज का होमवर्क आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने दिया? सही चेक कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है? हाँ, साई ने चेक किया। जो मैंने पढ़ाया वो 5 टॉपिक आप लोगों को समझ में आया? और नहीं आया तो फिर आपके तरफ से क्या डाउट है, आप मुझे चैट करके पूछ सकते हैं। पूर्वा ने कहा नो, इसको सब कुछ क्लियर है, समझ में आया। साई? हाँ, साई ने भी कहा नो, इस सब कुछ समझ में आ गया, 5 टॉपिक समझ में आ गए। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है। तो आज का होमवर्क आप करके भेजिए और कल का आपने होमवर्क स्टेटस देखा होगा। अगर जो आपके पेंडिंग है, जो होमवर्क पेंडिंग है, उन्हें भी आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, पूरा कीजिए। क्योंकि आपको सप्ताह में सिर्फ 3 क्लासेस हो रहे हैं, उसमें भी अगर होमवर्क नहीं बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो आप लोग जरूर करें। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं। 4 मिनट में आप लोग चैट करके मुझे पूछ सकते हो कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है आज के हमारे इस टॉपिक से। संज्ञा, जिसे मराठी में नाम कहते हैं, इसमें नाउन कहते हैं। साई ने क्यों सॉरी लिखा है? क्या हुआ सॉरी लिखने का मतलब? शब्द है? ओके, बाय मिस्टेक, चलेगा चलेगा। तो आज का आपको टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, समझिए। और अगर कुछ भी थोड़ा भी 19-20 नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीजें जानने पड़ेंगे, ये ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बिना जाने हम लैंग्वेज पेपर को नहीं जान सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क आपको दे दिया गया, आज का टॉपिक भी अच्छी तरह से समझा दिया गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, और वो भी मैंने आपको परिभाषा समेत लिखाया है। परिभाषा लिखा है ना आप लोगों ने? और नहीं लिखा है तो जो रिकॉर्डिंग है उनसे आप लिख सकते हो, देख देख कर लिख सकते हो, है ना?
और कुछ भी डाउट हो, अब हम अगले टॉपिक में जाएंगे तो फिर इस हमारा यह छूट जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि संज्ञा के बारे नहीं, फिर अब हम सर्वनाम के बारे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कल हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियोस देखे हैं, अगर आप लोगों को याद है तो जब मैं प्रश्न करूं तो फटाफट चैट करके आप अपने जवाब लिखिए, चैट करके जवाब बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को करना है, क्योंकि चैट के द्वारा ही हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना समझा नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो फिर आप हमें बताइए कि कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आया। तो चलिए, मेरा एक प्रश्न है कि संज्ञा के कितने प्रकार है। सिर्फ आपको प्रकार नाम लिखने हैं, 1 2 3 4 5 कितने हैं, आपको सिर्फ चैट से बताना है। बताइए संज्ञा के कितने प्रकार हैं। मैं आपको डिसेबल कर रही हूँ। साई ने चैट किया, साई ने सही जवाब दिया। पूर्वा, पूर्वा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पूर्वा? तो आप भी चैट की। ओके, शायद पूर्वा को रेंज इशू है जिसकी वजह से वो मुझे नहीं सुन पा रही है। तो साई ने चैट किया, साई आपका जवाब सही है। अब आपको करना क्या है, इन पांचों के जो नाम है आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। और वो किसके अंतर्गत आते हैं वो भी आपको देखना है, ठीक है साई। तो उनको याद करके रखिए और लिखिए भी, प्रैक्टिस भी कीजिए, उनकी परिभाषा को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप और बेहतर और अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। याद रखेंगे, आप अच्छी तरह से करते जाइए, लिखते जाइए और उसको आप करने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपको होमवर्क दिए गए हैं आज के वीडियो के माध्यम से उनको आप बनाइए, अच्छी तरह से कीजिए और उसको रिवीजन भी लेते जाइए, बीच बीच में रिवीजन कीजिए ताकि आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल टाइम से पूर्वा और साई दोनों आएंगे। आज पूर्वा लेट की है, कल से नहीं करना, ठीक है। ओके, बाय। बाय। इसको बना के और खिला दिया हमें, उन्हें खिलाएं लेकिन और हम्म 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 हम्म।